Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. Study time. Good morning, all of you. तो today I will start 7 chapters missing numbers. आज देखते हैं हम लुप्त पदों को भरना। छठवां चैप्टर में अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। लुप्त पदों को भरना, इसको कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और किस किस आधारित पे क्वेश्चन आता है। आज हम सबको पूरा डिटेल बताएंगे कि किस किस आधारित पे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो मेरा टाइप है वो गुणन एवं योग पर आधारित, मतलब उसमें गुणा भी होगा और उसका योग मतलब उसमें जुड़ेगा भी। अब देख लीजिए इसमें जो जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, इसमें देख लीजिए प्लस होता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या फिर अंडर रूट के फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर प्राइम नंबर हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर। तो इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन सारा जो इसमें बनेगा, जो ये मिसिंग नंबर्स हैं तो वो इसी प्रकार से कुछ कैरेक्टर्स में बने रहते हैं, कुछ इसी इंडेक्स में बने रहेंगे और उसी में सारा ऑप्शन दिया रहेगा, एक अंक खाली रहेगा, उसी को आपको फिलअप करना है। तो आज हमको ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होता है, केवल आपको अपना माइंड चलाना होता है। तो माइंड देखते हैं इससे करते हुए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है गुणन एवं योग पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको पहले करते हैं। फिर दूसरा टाइप जो मेरा है गुणन एवं भाग पर आधारित, और तीसरा जो है इसमें कई सारे प्रकार हैं। हम आपको पूरा प्रकार जितने भी टाइप हैं सारा डिटेल बताएंगे। धीरे धीरे इस पे क्वेश्चन भी आगे कराते रहेंगे, आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, ये ऐसे ब्रैकेट में बना के दिया हुआ है। अब इसको देखना है आपको, इसको मैच करना है कि ये क्या इसमें हो क्या रहा है। ये 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है। अब आप हमको ये ट्रिक्स लगाना है, या ये दिमाग ट्रिक इसमें कोई लगने वाला नहीं है। इसका कैलकुलेशन कैसे करें कि यहाँ पे हमारा जो 37 आया हुआ है वो चीज़ आए। सेम चीज़ जो यहाँ से जो कैलकुलेशन करेंगे वही कैलकुलेशन इसमें भी किया जाएगा, और सेम कैलकुलेशन यहाँ किया जाएगा। वही कैलकुलेशन के आधार पे यहाँ पे हमको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन इसका यहाँ पे दिया हुआ है और इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और दिमाग लगाइए, इसमें जुड़ा होगा, भाग होगा, या क्या हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं, इसमें दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, या इसको आपस में जोड़ते हैं तब होता है, या इसमें आपस में गुणा करते हैं तब होगा, या इसमें भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तब होगा। अब ये देखिए 37 है, ये तो रूट ना किसी का है और ना किसी का क्यूब रूट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 5 है। तो कुछ दिमाग लगाइए, अगर इसका देखिए इसमें आपस में दोनों में आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो सकता है। इसमें गुणा करते हैं, आपको हम सब तरीके से बताएंगे कि क्या क्या तरीके से आपको आजमाना है और किस किस तरीके से इसको देखना है, ताकि कहीं से ना कहीं सटीक कोई एक बैठे। देखिए अगर इसमें आपस में गुणा करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा इसको, और तब इसको अगर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 5 20, और इसको आपस में अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 35। लेकिन हमको कितना लाना है 37। अब अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं बैठ रहा है, इसको गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन वही भी है, क्योंकि 5 यहाँ भी है, ये इससे होने वाला नहीं है। अब देखते हैं, इसको अगर आपस में जोड़ते हैं तो 5 5 10 हो जाता है, और 3 4 3 7 हो जाता है, तब भी हमारा 17 ही होगा। मतलब ये भी टर्म्स हमारा फॉलो नहीं होगा। अब चलते हैं और कुछ आगे देखते हैं कि क्या होगा। सारी चीजें आपको इसमें आजमाना रहेगा, आपको अपना दिमाग लगा के, कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। अब देखते हैं हम इसमें ऐसा करते हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम गुणा करके देख लीजिए इसको दोनों कॉर्नर के, उसके माइनस भी करके देख लीजिए, नहीं होने वाला। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे करते हैं, मतलब इसका इससे करते हैं और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देख लेते हैं, देख लीजिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 5 25, और आपस में प्लस करते हैं माइनस। जो भी आप सब चीज सारी कंडीशंस फॉलो करके देखनी है।
तो 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, और 4 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, मतलब 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। अब इसको आपस में ऐड करते हैं तो देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, तो आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारा 37 देखिए मिल गया। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यहाँ सारी चीजें आपको ट्रिक्स आजमा लेनी है, ट्रिक्स नहीं मतलब सारे फार्मूले जो इसमें यहाँ आपको प्लस माइनस सर्कल करके देखना है, जहाँ पे सेटअप बैठ रहा है उसी को हमको फॉलो करना है। अब ये इसका हो गया, इसका भी देखते हैं। तो जैसे इसमें किए थे, इसका इससे किए थे और इसका इससे किए थे, वैसे सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके देखते हैं। 4 चौक 16 मतलब 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 5 सत्ते 35। अगर इसको आपस में करते हैं 35 और 16 कितना हो जाएगा, 35 और 15 50 हो जाएगा, और 1 51। तो देखिए यहाँ भी 51 हमको मिल रहा है। मतलब जो हम ये आप लगा रहे हैं फार्मूला, ये सही चल रहा है। जो ये मतलब गुणन और योग का जो चल रहा है, ये इसीलिए दिया भी गया, गुणन और योग पर आधारित क्वेश्चन, कि गुणा भी होगा उसमें योग होगा। अब चलते हैं वही सेम कंडीशन इसमें रख लेते हैं, और जो हमारा निकलेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या किए थे, इसका इससे गुणा किए थे, इसका इससे गुणा किए थे, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और प्लस 3 3 जा 9 3 3 का 9। अब इसको आपस में जोड़ते हैं, जैसे सेम यहाँ जोड़ा गया वैसे सेम यहाँ जोड़ते हैं, तो 6 पंचे 30 3 3 का 9, और इसको आपस में जोड़ते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, हमारा निकल के आता है 39 हमारा आंसर निकल के आएगा। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा वही कंप्लीट कर देंगे, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इस पे गुणन और योग पे और क्वेश्चन करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरा है गुणन एवं भाग, इसको देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। गर्मी बहुत है, ये देखिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ 4 ब्रैकेट इसका बना हुआ अलग अलग, इसमें भी अब आपको कैलकुलेशन करना है क्या है, गुणन एवं भाग पे। लेकिन वहां ऑप्शन में दिया रहता है, कभी कभी ये प्रकार नहीं दिया रहेगा, ये हम तो आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये चीज नहीं दिया रहेगा गुणन एवं भाग से। ये तो केवल क्वेश्चन दे दिया ऐसे जाएगा बिना आरेख में, उसकी ये डायग्राम बना के, और उसमें आपको इसका कैलकुलेशन करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है, उसमें नहीं दिया रहेगा। ये तो मैं टाइप साथ साथ टाइप क्वेश्चन भी कराते चल रहा हूँ, साथ साथ टाइप भी बताते चल रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने और भी दोस्तों को इन्वाइट करें, और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है गुणन एवं भाग पे। अब इसमें देखते हैं कि एक इसमें या तो हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं या तो फिर वर्टिकल लेके चलते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा वर्टिकल हो गया। तो देख लेते हैं, पहले वर्टिकल में लेके चलते हैं कि इसका इसका एक पेयर बनाते हैं, इसका इसका। अब देखते हैं कि ऐसा कीजिए कि ये तीनों को मिला के ऐसा कुछ किया जाए कि 10 बने, फिर वही चीज यहाँ कंडीशन किया जाए कि इस तीनों को मिला के यहाँ 36 बने, फिर वही सेम यहाँ 3 प्रोसेस बना के यहाँ 24 बने। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए या ऐसा कुछ इसमें गुणा भाग किया जाए कि जो नीचे वाला आंसर है यही चीज हमको प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं, अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो 12 6 18 हो जाता है, और उसके बाद 12 6 18 और 18 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। लेकिन हमको लाना कितना 10 नहीं आ रहा है, इसको आपस में जोड़ते हैं 8 2 10 और 10 9 19 हो जाएगा, यहाँ 36 है, इसका तो हमको पता ही करना है, तो हमको प्लस करने से नहीं आता। अब इसमें क्या कह रहा है गुणा है, हम सारी चीजें सारे स्टेप्स फॉलो करके देखेंगे कि जो आएगा हमको वही सही बैठाना है। अब आपस में गुणा करते हैं, देखिए इसमें गुणा करते हैं तो 12 6 कितना होता है 72, ठीक है, 12 6 कितना होता है 72, और इसमें 5, अब ये क्या किया गया भाग किया गया है, तो अगर इसमें 5 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा ही नहीं जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो अब कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि हमको 10 आंसर यहाँ पे फाइंड हो।
तो ऐसा कीजिए, अगर हम ऐसा करें 12 है, 12 इंटू 6, 12 को 6, या फिर ऐसा कीजिए ये यहाँ 12 6 72 और इससे डिवाइड करके देख चुके हैं, नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा करते हैं कि 12 को 5 से गुणा करते हैं और डिवाइड करते हैं 6 से, ऐसे भी करके देख लेते हैं। इससे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो निकल के आता है उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, इससे करेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60 और 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 10 होगा। देखिए उनको 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इसका भी सेम कंडीशन करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। इसका आपस में गुणा करते हैं तो 8 इंटू 9 और डिवाइड कितना होगा 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 और डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, तो कितना हो जाएगा 36 गुना 72 हो जाएगा। देखिए 36 गुना 72 होता है कि नहीं होता है, ये हमारा निकल गया यहाँ से। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी करना है हमको। अब ये ऐसा चीज करना है कि हमको 24 फाइंड हो। अब किससे हम इसमें गुणा करें और किससे यहाँ पे भाग दें। तो अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है कितना, 9 और यहाँ पे हमको निकालना है x, यही संख्या हमको निकालनी है। और इनटू कितना करना है, 3, और यहाँ पे क्या करना है, 3 से डिवाइड हो रहा है, सेम कंडीशन वही चलेगी। और फाइंड कितना हो रहा है हमको, 24। तो इससे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी दिमाग लगा के निकाल सकते हैं कुछ कैलकुलेशन करके। लेकिन अगर ये चीज हमको 3 चीज दिया हुआ है, 4 3 निकालना, तो यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं x मान के, क्योंकि आप गणित के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना गणित का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x हमको निकालना है तो सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 के 75, लेकिन 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 72, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 9x। ठीक है, देख रहे हैं, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या, 9x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 72, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72/9। अब कितना होता है, x इक्वल टू अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा, 9 72, मतलब 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या आएगी कितना आएगी, 8 आएगी। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ है, देखिए 4 6 8 10। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपना जो गणित का, जो मैथमेटिक्स का वो है, वो थोड़ा आपको तेज करना है। और इस क्वेश्चन को आप आसानी से, जब आप 2-4 बार इसको ट्राई करते रहेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही, पलक झपकते ही आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये एक्स निकालने में आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार हम फिर से इसको बता देंगे। कुछ करना नहीं है, देखिए सिंपल सा था, कितना बढ़िया। हमको यही निकालना है जिसमें 4 चीज दी हुई है, 4 में से एक चीज हमको निकालनी है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें क्या किया था, इसको गुणा किया गया था, सेम वही ऊपर वाली कंडीशन, इसको इससे गुणा करते थे, 12 × 5 डिवाइड बाय 6, जो करते थे 12 पंचे 60 और 6 से डिवाइड कर 10 निकल जाता था। तो वही चीज हमको यहाँ निकालनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो 9 × x और डिवाइड बाय 3, और उसके बाद इक्वल टू हमको ऑलरेडी 24 मिल रहा था और यहाँ हमको ऑलरेडी निकालना था। या अभी ये चीज आप मिक्स कर दीजिए ये चीज, और निकालना चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं अब आप इसी फार्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए 9 × x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 24। अब इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये अपान 1 हमें होता है। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका 24 × 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 72, और 9x ऐसे बचा रहेगा। अब x को क्या करते हैं, वैसे रख देते हैं, और 24, और ये इधर का है तो ये नीचे चला आता है। जो 8 साइज वाले बच्चे हैं एग्जाम में तैयारी कर, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा ये टफ होता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन जो बच्चे इसको किए हैं उनको ऑलरेडी पता होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसको सिंपल यहाँ से कट कर देते हैं, 9 × 72, हमारा 8 वही आंसर आ जाता है। जो x के स्थान पे हमारा आएगा वो 8 आएगा। तो सिंपली से यहाँ पे 8 लिख देते हैं। लिख दीजिए, क्या आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसी में आपको क्लिक करना है, सिंपल सा। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। इसको आपको करना हो तो
नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक टाइप्स और, अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, हम धीरे धीरे सारे टाइप्स को कवर करते रहेंगे, उसके 2-4 क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे ताकि आपको कहीं से वो कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तीसरा मेरा टाइप है गुणन एवं अंतर, गुणन एवं अंतर पर आधारित। जैसे ये गुणन एवं योग पे था, गुणन एवं भाग पे था, तो इसमें अंतर मतलब डिवाइड के रूप में, वो सॉरी सब्ट्रैक्शन के रूप में हो सकता है। तो ये देखिए ये दिया हुआ है, इस 3 ब्रैकेट में रखा गया है 3 4 5 से क्या बनना है 7 बनना है, यहाँ क्या बनना है 7 3 9 से क्या बनना है 12 बनना है। तो वैसे जैसे ये बना हुआ वैसे इसका क्या बनेगा 4 2 2 और इसका क्या बनेगा फाइंड करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ 8 11 6 7। तो अब इसको हमको कैलकुलेशन करना है कि किस हिसाब से होगा। गुणन है तो इसमें तो दिया हुआ, लेकिन हमको सारी कंडीशंस अप्लाई करके देखनी है कि कौन सा कंडीशन इसमें बैठ रहा है। अगर इसको आपस में हम क्या करते हैं, आपस में इसको गुणा करते हैं, जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए पहले 4 3 7, इसको आपस में जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, और इसको और जोड़ देंगे या फिर इसको जोड़ते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 अगर 5 डिवाइड करेंगे तो 2 बचता है, मतलब अगर प्लस करके माइनस करते हैं तो नहीं होता है। तो हम अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, जब प्लस करके माइनस करेंगे वहां से नहीं बैठता है, या पहले माइनस करके फिर बाद में प्लस करते हैं तीनों को, वहां से अगर निकलता है, अगर वहां नहीं बैठता तब चलते हैं हम गुणा करते हैं। अब देख लीजिए इसको आपस में हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, इसको आपस में गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 3 कितना होता है 12, 4 3 कितना होता है 12। अब टेबल आपको तो याद होना चाहिए, तभी आप इसको सिंपल कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो कम से कम 10-15 तक तो याद ही कर ले टेबल। 4 3 12, और 12 से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यही 7 यहाँ पे आया हुआ है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो बचता है उसको माइनस कर देते हैं। अब इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 3 कितना होगा 21, और इसको माइनस कर देते हैं, 21 माइनस 9 इक्वल टू कितना बचेगा, 21 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा, और यही 12 ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर सेम कंडीशन वही यहाँ भी करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको फिर माइनस कर देते हैं। ठीक, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी कितना होता है 8, माइनस 2 करेंगे क्योंकि ये 2 है, और 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, तो यहाँ जो आएगा वो 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे मेरा क्या आया था 39 आया था, और यहाँ पे क्या आया था 8 आया था। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। 4 ऑप्शन ये देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 8 11 6 7, तो जो मेरा राइट आंसर होगा उसी पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं इसको कैसे करते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है, ये प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, डिवाइड में हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, या स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, या क्यूब रूट फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर स्क्वायर फॉर्म में हो सकते हैं। और बचा फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जानते हैं भाग और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है। तो आपको सारी कंडीशंस देखनी है, और इसमें हम आपको सारे टाइप जितने टाइप्स हैं आपको सारी टाइप्स बताएंगे, सारे टाइप्स पे आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं अभी इसी तीनों पे, तब और आगे टाइप जो है उनको बढ़ाते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन इस पे कर लेंगे तो आपका जो है 2-3 क्वेश्चन आप करते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि रीजनिंग और मैथ से आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलती रहे कंपटीशन एग्जाम। तो आइए इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन से लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन ये मेरा पहला जो है वो क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए 4 स्टेप बन रहे हैं, इसमें 3 स्टेप बनना है, इसमें 4 स्टेप, मतलब 1 2 3 4, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल में जो है वो 3 स्टेप्स हैं और वर्टिकल में 4 स्टेप हैं। इसको कॉलम बोलते हैं, ये वाला कॉलम होता है और ये वाला हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है, ये सब वाला इसको कॉलम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं। ठीक,
तो 3/4 का ये हमारा ये है। चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं। अब इसमें ऐसे दिया रहेगा कि क्वेश्चन इसको आपको एक यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया रहेगा, उसी को आपको फिल करना रहेगा, लेकिन ये नहीं दिया रहेगा कि ये गुणन के आधार पे आपको चाहे जैसे इसको करना है। अब आपको इसमें दिमाग अपना लगाना है कि इसको हम गुणा करें, भाग करें, डिवाइड करें, क्या करें। तो देख लेते हैं कि इसमें ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे में नहीं, ज्यादातर ऐसे में देखा जाता है कि इसको आपस में यही इसी तीनों में कोई गुणा भाग किया गया है, तब आपको हमको यहाँ 4 प्राप्त हुआ। ऐसे इसमें भी किया गया तो 15 प्राप्त हुआ। तो सेम वही चीज यहाँ करेंगे तो वही चीज प्राप्त होगी। तो इसको चलते पहले आपस में जोड़ते हैं। 3, 8 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 8 6 हमारा 14 होता है, और 14 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 16 हो जाता है। लेकिन 14 है, 14 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारा 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 बचेगा। हमको लाना कहाँ है, 4 लाना है, नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं इसको, अगर इसको आपस में जोड़ते हैं 12 और 5, क्योंकि हमको 2 स्टेप करके देखना, हो सकता है यहाँ बैठ रहा हो वहाँ ना बैठ रहा हो, या यहाँ बैठता हो वहाँ भी नहीं बैठता हो कभी कभी। तो 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। 17 में से अगर 17 में 8 जोड़ते हैं तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 25 हो जाएगा। लेकिन 17 में से अगर 8 घटाते हैं हम, तो 17 में से 8 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, ये भी हमारा नहीं हो रहा है। तो अब चलते हैं इसमें हम कुछ गुणा भाग का और लगाते हैं। देखिए आगे और भी आपको समझ में आएगा, जब कोई संख्या तेजी से बढ़ती है तो उसमें जाहिर सी बात है, तेजी से बढ़ने का मतलब या तो उसमें गुणा हो रहा होगा या तो उसमें स्क्वायर होगा। और अगर संख्या तेजी से घटती है तो उसमें हो सकता है डिवाइड हो या तो फिर माइनस का चांस हो सकता है। तो इसमें अभी ऐसा कोई संख्या नहीं है। देखिए 8 है, 6 है, 2 है, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तेजी से बढ़ रही है या तेजी से घट रही हो। तो इसमें सिंपल सा क्या होगा, सिंपल सा मैथमेटिकल प्लस माइनस या डिवाइड या फिर इनटू मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब चलते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको आपस में गुणा करके या इसको आपस में गुणा करके तब फिर घटाते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। देख लीजिए, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 8 - 6, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 8 - 6 2 बचेगा। और 2 में अगर यही 2 जोड़ दिया जाए, ये भी हो सकता है, तो हमारा 4 बनना है। देखिए बनना है क्योंकि हमको 4 बनाना है। किस तरीके से बनाना है आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर इसको देख लीजिए, पहले हम गुणा करके भी आपको दिखा देते हैं। अगर इसको आपस में गुणा कर रहे हैं तो 8 से कितना होता है, 48 होता है, जानते ही हैं। 48 से 2 माइनस करेंगे या 2 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 46 होगा। चलिए मान लीजिए ये भी नहीं आ रहा है, तो अब क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 16 में से अगर 6 हम 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और 16 से 6 निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारा 10। ये भी नहीं हो रहा है हमारा टर्म्स। तो अब चलते हैं इसको कर लेते हैं। 6 दूनी 12 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और 12 से 8 अगर हम निकालते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। देखिए एक टर्म्स यहाँ से मिल रहा है और एक टर्म्स हमको यहाँ से मिल रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। अब इस पे ये भी देखते हैं और ये भी करके देखते हैं जो कंडीशंस आई हुई है कि इसको आपस में गुणा किया गया। अब इसको अगर गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। देखिए इसके हिसाब से कर रहे हैं, 6 दूनी 12 हुआ था, 12 किए थे, उससे 8 माइनस किए थे तो हमारा 4 बच गया था। अब सेम कंडीशन वो ऊपर वाले की कंडीशन में इसमें भी करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 से 12 घटाते हैं तो कितना बचता है, 28 बचता है। और यहाँ हमको लाना कितना है, 25 लाना है। ये भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन ऊपर वाले के ऊपर से देख लेते हैं वो क्या कह रहा था। इसमें क्या किए थे कि इसको इससे माइनस किए थे, तो 8 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो बचता कितना है, 3। 8 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो बचता कितना है, 3। क्योंकि हमको सारे मेथड को अप्लाई करके देखना, जो मेथड अप्लाई होगा वही हमारा राइट आंसर दे के जाएगा। नहीं तो आपका जायज सी बात है किसी एक में आएगा और एक में जाके नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे एक आया था, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन किए थे, इसको माइनस कर दिए थे, आ गया था 4। लेकिन इस वाले में क्या किए थे, इसको आपस में घटाए थे, 8 में से 6 निकाले थे। सॉरी यहाँ गलत कुछ किया है, क्या गलत कर रहे हैं, यहाँ ऊपर वाले से घटाना है।
8 में से 6 निकाले थे ना, 8 में से 6 माइनस किए थे और प्लस 2 जोड़े थे। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 निकालेंगे तो हमारा 7 बचेगा, और प्लस कितना करेंगे, 8 करेंगे तो हमारा देखिए 15 फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ से जो आपस में गुणा भाग कर रहे थे वहां से फाइंड नहीं हो रहा था। तो अब चलते हैं, लास्ट वाला बचता है। देखिए यहाँ से ये टर्म्स हमको फाइंड, ये टर्म्स हमको अप्लाई हो रहा है, तो यही टर्म्स यहाँ भी अप्लाई करते हैं। क्या किए हैं, इसको आपस में यहाँ से क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं, और उसके बाद जो बचता है उसी में नीचे वाले टर्म्स को प्लस कर दिया गया है। तो अब वही सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि 13 में से हम 10 माइनस कर देते हैं तो बचेगा हमारा कितना, 3 बचता है। और 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा 18 हो जाए, 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा 18 हो जाए। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इसके हिसाब से, जिस हिसाब से ये मेथड चल रहा है, इसको x मान के यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, x मान के इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे आपको जो ऑप्शन दिया वहां से भी मैच करेंगे कि हो सकता है वहां से कोई ऐसा स्टेप हो कि हम उसको मैच कर दें तो हमको 18 फाइंड हो जाए। तो यहाँ से देख रहे हैं स्टेप हमको 15 मिल रहा है, अगर 15 यहाँ जोड़ देते हैं तो हमको 18 मिल जा रहा है। तो हो सकता है कि हमारा ये 15 राइट आंसर हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है उसके आसपास में और भी कुछ चीजें दी रही हों, क्योंकि 13 में से 10 माइनस करते हैं तो हमारा 3 बचता है, और 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमको 18 मिल जाए, कि हमको 18 मिल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं, 3 है प्लस हमको ये चीज निकालना है x, और इसको क्या करते हैं, हमको यहाँ ऑलरेडी 18 मिला हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप x को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि हमको 3 नंबर दिया हुआ, अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ मिल गया, हमको यही नंबर निकालना था। यहाँ हमको पता नहीं था, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ 15 फुट हम किए हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसे ना मालूम रहा करें कि क्या जोड़ा जाए, तो आपको जाहिर सी बात है उसको x मानना पड़ेगा, और x मानने के बाद आपको वहां से वैल्यू उसकी निकालनी पड़ेगी। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको हम आपस में, क्योंकि इसमें प्लस होता आ रहा है तो इसमें दिया हुआ तो हम प्लस कर दिए, लेकिन हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, 3 प्लस जो वैल्यू हमको निकालनी है उसको x मान लेते हैं, इक्वल टू जो बचा हुआ 18 लिख देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए x को ऐसे यहीं रख देते हैं, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सीधी बात जानते हैं आप, इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, अगर उधर निगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 में से 3 निकालते हैं तो हमारा 15 निकलता है कि नहीं, यही हमारा वैल्यू आ जाती है x की, और वही चीज यहाँ पे हमको आया हुआ है। तो ये आंसर चेक करने के लिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि 15 जोड़ेंगे तो हमको 18 फाइंड हो जाएगा। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपको सारे स्टेप सारे तरीके से इसको समझा दिए कि किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन एक और है, ये भी करते हैं। ये 3 रो 3 कॉलम का हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें भी प्लस माइनस कुछ करते हैं, फिर जो आता है उसको अप्लाई करते हैं। इसमें देख रहे हैं क्या आ रहा है, इसको 24 है, यहाँ पे क्या है 31 है, यहाँ पे 26 है। तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या है, 3 रो 3 कॉलम में है, तो यहाँ क्या किया जाए, 24 है, अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो 5 ये हो जाएगा, और 4 3 ये 6 हो जाएगा, मतलब टोटल अगर जोड़ा जाएगा 3 2 5 6 55 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 26 आ रहा है, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा 25 45 हो जाएगा, नहीं हो रहा, 36 लाना है हमको। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अगर इसको माइनस भी करते हैं, इससे इससे माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, तब भी कुछ सटीक कोई नहीं बन रहा है, और मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन में क्या किया कीजिए कि सबसे पहले इसका क्या कीजिए कि सबको इक्वल टू करके देख लीजिए। अगर ऐसा रहे कंडीशन 3 रो 3 कॉलम का, तो सबसे पहले ऐसी कोशिश कीजिए कि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं बहुत पहले, इसको क्या करते हैं सबको आपस में इक्वल टू करके देखते हैं कि क्या सबकी वैल्यू मैच कर रही है।
तो अगर इसको आपस में जोड़ते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो ये 4 1 5 और 6 1 11 हो जाता है। 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। 11 के 1 और कैरी कितना हो जाता है? 1। फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2 ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको आपस में ऐड करते हैं, देखते हैं 5 और 6 कितना हो? 0 हो रहा है ऑलरेडी। 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। 1 कैरी हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा। और 4 3 7 हो जाएगा। 1 8 हो जाएगा। देखिए दोनों वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी करना है। जब इसको ऐड किया तो इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? इसको हम ये वैल्यू हमको पता नहीं है, वैल्यू निकालनी है, तो इसको आपस में जोड़ देते हैं और जो बचता है 81 से उसको घटा देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना? 9 8 कितना होता है? सॉरी 9 और ये 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाता है। और 1 कैरी हो जाता है। 3 1 4 1 ये 5। टोटल हमारा ये 56 आ रहा है। टोटल 56 आ रहा है। अब ऐसा किया जाए, इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 56 81 है, ऑलरेडी हमको 81 मिल रहा है, तो 81 में से 56 अगर निकाल लेते हैं तो वैल्यू वहाँ से मैच कर ले तो हो सकता है वही आए। तो यहाँ से देखिए 1 से 6 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे 11 हो जाएगा। 11 से 6 डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना बचता है? 5 बचता है। और यहाँ ऑलरेडी 1 कैरी ले चुके हैं तो यहाँ बचा हमारा 7 और 7 से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 2। तो हमारा इसका मतलब कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो 25 हो सकती है। 25 हो सकती है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी एक 25 ऑप्शन है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा किया कीजिए कि हमको ये x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे यहाँ हमको ऑलरेडी 81 लाना होगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि क्या किया जाएगा, इसमें 37 ऐसे है तो हमको निकालना क्या है? इसमें क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे ना, तो प्लस करते जाएंगे और यहाँ x निकालना है। फिर प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 19 = 81। यही चीज है ना, ऐसे करना है हमको। अगर ये चीज हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ये उसके हिसाब से हमको यहाँ 81 था और जितना ये आया हुआ था इसको दोनों को आपस में ऐड किए थे और 81 से माइनस कर दिए थे तो हमको 25 मिल गया था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि इसको x को ऐसे ही रहने देते हैं और 81 इधर ये जाएगा माइनस हो जाएगा 19 और ये उधर जाएगा 37। अब इसमें से x = अगर इसको माइनस करते हैं तो 81 माइनस से कितना आ जाएगा? 6 आएगा 1 56। वही सेम चीजें आ रही हैं। 25 यहाँ से आप मैच करते हैं 6 का आंसर मिला सकते हैं। देखिए 25 वही आया हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखिए यहाँ 25 अगर हम रख देते हैं इसके स्थान पे, अब सबको हम आपस में जोड़ते हैं तो ये 7 5 12 और 12 में कितना हो जाएगा? 12 9 हो जाता है 21 और 21 के 1 2 कैरी हो जाता है। 3 और 2 5 1 ये 6 और 2 ये 8। यही मेरा देखिए आगे तो नहीं आ गया और यही मेरा राइट आंसर होगा। तो कुछ कंडीशंस में ये भी हम मैच करते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के रो को जोड़ देते हैं आपस में और जोड़ने के बाद जो आंसर फाइंड होगा कुछ वहां से भी फाइंड होता है। जरूरी नहीं कि हर जगह प्लस माइनस इनटू और डिवाइड किया जाए। कुछ कुछ इस केसेस में भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, इसको हमको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच रहा है मेरा ये वाला क्वेश्चन, इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, तो नहीं तो आगे क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ये 3/4 का रो का ये कॉलम है जो ये बना हुआ है। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। गर्मी बहुत है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारा 37 मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, अगर इसको आपस में हम जोड़ते हैं तो ये 7 और 6 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। और 13 में अगर 5 जोड़ा जाए तो 13 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाता है। लेकिन हमको कितना लाना है? 37 लाना है। हमको ज्यादातर इसके रो ही को जोड़ना घटाना रहता है, इसके कॉलम में नहीं, सॉरी कॉलम को ही जोड़ना घटाना रहता है। रो में हम कुछ नहीं करते हैं,
रो से हम उठाते रहते हैं। तो ये अगर इसको आपस में ऐड करते हैं तो 37 हमको नहीं मिल रहा है। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए और इसको माइनस किया जाए तब देखते हैं। तो ये इसको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 सत्ते कितना हो जाता है 42 और -5 करते हैं तो कितना बचेगा। देखिए 37 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 6 सत्ते 42 और -5 करते हैं और 42 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47 हो जाता है। लेकिन हमको लाना क्या है 37 लाना है। तो हमको ये नीचे के हिसाब से चलना है, प्लस माइनस वो तो अपने हिसाब से है। तो अगर जोड़ते हैं तो 47 होता है, तो 47 हमको आ नहीं रहा है। तो उसमें से क्या करते हैं हम यहाँ 5 जो है वो माइनस करते हैं, 5 माइनस करते हैं तो हमको 37 मिल जाता है। अब जो रूल यहाँ लगा है वही रूल अब इसमें लगाते हैं और आगे अगर निकलता है तो सेम कंडीशन हमारी सेम रूल काम कर रही है। अगर नहीं है तो फिर हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6 पंचे 30 और 30 से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 23 बचना चाहिए। ठीक है, हाँ 23 आ रहा है। तो इसका मतलब ये रूल काम कर रहा है कि ये ऊपर वाले दो स्टेप को आपस में गुणा कर देना है और तीसरे वाले स्टेप को माइनस कर देना है। अब इसको आपस में गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है 4 पंचे 20, इसको आपस में गुणा किए 20 और माइनस वहां सेम कंडीशन करते हैं 6 तो इक्वल टू बचेगा कितना 16 मतलब 16। ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और -6 तो ये सॉरी 16 नहीं 14 बचता है, सॉरी 20 में से 6 निकालेंगे तो हमारा कितना बचता है 14 बचता है, मतलब 14 बचता है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, वही तो कह रहे हैं यहाँ 16 दिया हुआ दिमाग में, यहाँ देखिए 14 दिया हुआ राइट आंसर। इसी पे आप सिंपल आपको क्लिक कर देना है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको तीनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज गर्मी बहुत है, आपके लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मैथ और रीजनिंग से प्रॉपर सोल्यूशन तैयारी करने के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको प्रॉपर यहाँ से सोल्यूशन मिलता रहेगा मैथ और रीजनिंग से। तो आई होप आपकी क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी, एंजॉय किए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।